इमेजिन करो स्पेस में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। ये ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज, लाइट भी, इससे बच नहीं सकती। इन्हीं रीजन्स को हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये असल में छेद नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस और टाइम को भी मोड़ देती है। इनका पता हमें आसपास के स्टार्स और गैस पर इनके असर से चलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल्स बस खाली जगह हैं, पर यह इसका उल्टा है। एक ब्लैक होल में बहुत सारा मैटर एक छोटी सी जगह में दबा होता है। इमेजिन करो कि सूरज से कई गुना भारी स्टार एक शहर से भी छोटी जगह में कंप्रेस हो जाए। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है। ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स जैसे हैं, पर उनसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इन्हें ब्लैक होल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट को पूरी तरह फंसा लेते हैं। लाइट पार्टिकल्स एक बाउंड्री क्रॉस करने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि कोई लाइट बाहर नहीं आ सकती, ब्लैक होल एकदम काला दिखता है। हम इन्हें आसपास के मैटर और स्टार्स के बिहेवियर को देखकर पहचानते हैं। ब्लैक होल्स हमारी फिजिक्स की समझ की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। इनकी स्टडी से हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट कर पाते हैं। ये कॉस्मिक नॉलेज का एक फ्रंटियर है, जिनमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज के क्लूज छुपे हैं। ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं? स्टेलर मैस ब्लैक होल्स बड़े बड़े स्टार्स के मरने से पैदा होते हैं। ये स्टार्स हमारे सूरज से कम 10 से 20 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये अपना न्यूक्लियर फ्यूल बहुत तेजी से जलाते हैं और आखिर में वो खत्म हो जाता है। बाहर की तरफ प्रेशर के बिना ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार का कोर कोलैप्स कर जाता है। इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो स्टार के बाहरी मटेरियल को स्पेस में उड़ा देता है। सुपरनोवा एक स्टार की शानदार मौत की चीख जैसा है, जो दूर दूर तक कॉस्मिक डिस्टेंसेस से दिखाई देता है। अगर कोर काफी मैसिव हो तो ग्रेविटी बाकी सारी फोर्सेस पर हावी हो जाती है। कोर सिकुड़ता रहता है और ब्लैक होल बन जाता है। मैटर एक जीरो वॉल्यूम और इन्फिनिट डेंसिटी वाली जगह में दब जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक स्टेलर मैस ब्लैक होल का जन्म है। एक मरे हुए स्टार की राख से एक नया ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर पैदा होता है। यह प्रोसेस आसपास की स्पेस को हेवी एलिमेंट्स से भर देता है, जो प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इमेजिन करो कि तुम एक दिलेर स्पेस एक्सप्लोरर हो जो एक ब्लैक होल के पास जा रहा है। तुम एक क्रिटिकल बाउंड्री तक पहुंचोगे, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार इसे क्रॉस कर लिया तो बचना इम्पॉसिबल है, लाइट के लिए भी। सेंटर के जितना पास जाओगे, ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल में जो डिफरेंस होता है, जिसे टाइडल फोर्सेस कहते हैं, वो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेच करेगा। इस स्ट्रेचिंग इफेक्ट को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तुम्हारी बॉडी स्पैगेटी के एक स्ट्रैंड की तरह लंबी हो जाएगी। ब्लैक होल के हार्ट में सिंगुलैरिटी होती है, एक इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम वाली जगह। सिंगुलैरिटी पर हमारे करंट फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। हमारे पास अभी तक इन एक्सट्रीम कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई कंप्लीट थ्योरी नहीं है। सिंगुलैरिटी एक गहरा रहस्य है, जहां यूनिवर्स की हमारी समझ अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाती है। क्या ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर्स हैं? नहीं, ये यूनिवर्स में एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव रोल भी निभाते हैं। ये अपने आसपास की चीजों पर गहरा असर डालते हैं, पूरी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को शेप करते हैं। ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में हमारी मिल्की वे समेत एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा होता है। ये जायंट्स हमारे सूरज के मैस से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होते हैं। जब ये आसपास के मटेरियल को खाते हैं तो एक सुपर हीटेड अक्रीशन डिस्क बनाते हैं, जो बहुत तेज चमक सकती है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की एक्टिविटी से पावरफुल जेट्स ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन निकल सकते हैं। ये जेट्स गैस और डस्ट को साफ कर सकते हैं, जिससे स्टार फॉर्मेशन शुरू या रुक सकती है। ब्लैक होल्स कॉस्मिक टाइम में गैलेक्सीज की ग्रोथ को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ये गैलेक्सीज की लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्टार्स कहां और कब पैदा होंगे। इनका रोल समझने से हमें यह पजल सॉल्व करने में मदद मिलती है कि गैलेक्सीज कैसे बनती और इवॉल्व होती हैं। ये गैलेक्सीज के हार्ट में डायनामिक इंजन्स की तरह हैं, जो स्कल्प्टर और रेगुलेटर दोनों का काम करते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी हमें हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन और डेस्टिनी के बारे में सबसे बड़े सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स की शुरुआत यानी बिग बैंग की कंडीशंस की याद दिलाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर से नए यूनिवर्स पैदा हो सकते हैं, या ये भी कि हमारा यूनिवर्स किसी बड़े मल्टीवर्स में एक ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा हो सकता है। ब्लैक होल्स ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक यूनिक थियोरेटिकल लैबोरेटरी है। बहुत दूर फ्यूचर में अगर यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता रहा तो ये एक डार्क, कोल्ड और एम्प्टी जगह बन जाएगा। स्टार्स जलकर खत्म हो जाएंगे और गैलेक्सीज धुंधली पड़ जाएंगे।
ब्लैक होल्स शायद आखिर तक बचने वाले मैसिव ऑब्जेक्ट्स में से होंगे। ये धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू एनर्जी रेडिएट करेंगे और धीरे धीरे मैस खोकर इवेपोरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस में यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा टाइम लगेगा। आखिरकार सबसे ताकतवर ब्लैक होल्स भी गायब हो जाएंगे। ब्लैक होल्स की कहानी कॉस्मोस की बड़ी कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है।